हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेलवे रीजनिंग जंक्शन। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा वॉरियर सीरीज का सेकंड क्लास, जो कि एक कंप्लीट फाउंडेशन रीजनिंग क्लास है। तो आज हम लेंगे दूसरा क्लास, जो कि कोडिंग डिकोडिंग का है। प्रीवियस क्लास में हम 2 टाइप कवर किए थे। जो भी वीडियो नहीं दिखा है, प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकते हैं। आज और टाइप कोडिंग डिकोडिंग का टोटल 5 टाइप है। हमने 2 तो ख़त्म कर लिया है, और आज और 3 तो टाइप देखेंगे। तो टाइप 3 वाला क्वेश्चन को लिखने में ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को ही यहाँ पर ले आ रहा हूँ। देख सकते हैं टाइप 3 वाला क्वेश्चन में आपको ऐसे बॉक्स दिया जाएगा एग्जाम में, और 2 कंडीशन पूछा जाएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन एक तो देगा, मतलब ऐसे एक क्वेश्चन तो एक तो देगा। ये बॉक्स को देखकर आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। कैसे करेंगे? पहला बोला है, कंडीशन क्या बोला है, इफ बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इन द ग्रुप आर वावेल्स बोथ शुड बी कोडेड एज डॉलर। सेकेंड क्या दिया है, इफ बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इन द ग्रुप आर कॉन्सोनेंट बोथ शुड बी कोडेड एज हैश। तो ये कंडीशन है। ये पहला क्वेश्चन दिया है, ये एक सीरीज दिया है। पहले दिखना है ये कौन सा कंडीशन को फॉलो कर रहा है। मेरे को लग रहा है ये सेकंड को फॉलो करेगा, क्योंकि इसका स्टार्टिंग लेटर और लास्ट लेटर 2 तो कॉन्सोनेंट है। तो क्या बोला था, कॉन्सोनेंट अगर आएगा तो फर्स्ट और लास्ट लेटर कोडेड होगा हाज। इससे मतलब ये वाला ऑप्शन कभी नहीं होगा। हाज आएगा तो ये नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हम बिना सॉल्व कर किए हुए भी बता सकते हैं कि आंसर सी होगा, इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि हाज हाज दिया है। उसको मैं इलाबोरेट करके बता रहा हूँ। यू का कोड क्या है, जाएंगे यू में। यू का कोड क्या दिया है, 0। देखो सेकंड प्लेस में 0। एन का कोड देखेंगे, एन का कोड क्या है, 3। देखो थर्ड पोजीशन में 3। ऐसे करेंगे। मतलब ये क्वेश्चन है, पहले दिखना है कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसके बाद हम ये टेबल को जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया है अभी, मेरे को लग रहा है ये फर्स्ट वाला कंडीशन फॉलो करेगा, इफ बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इन द ग्रुप आर वावेल। नो, ये भी नहीं हो रहा है, सेकंड वाला कंडीशन नहीं हो रहा है। तो अगर 2 तो कंडीशन नहीं होगा तो हम सिर्फ टेबल को देखेंगे, उसका डिजिटल कोड पुट कर लेंगे। देखो क्या दिया हुआ है, RBUKAE। तो आर का कोड 6, तो स्टार्टिंग 6 में आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। बी का कोड 7, यू का कोड 0, 670, तो ये नहीं होगा। ये दोनों से चेक करना है। के का कोड क्या दिया है, 8। 8 यहाँ पर है, यहाँ पर देखो 9 दिया है, तो आंसर बी हो जाएगा। ऐसे ही और एक क्वेश्चन देखेंगे। ये कंडीशन फर्स्ट को फॉलो करेगा, क्योंकि इसका फर्स्ट और लास्ट लेटर दोनों वावेल है, ई है और आई है। तो कोडेड क्या होगा, डॉलर। डॉलर कोडेड होगा तो ये नंबर वाला ऑप्शन कभी नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस तो नहीं होगा, ये हाज वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये डॉलर और हाज नहीं होगा, क्योंकि हमको 2 ठो जगह पर डॉलर चाहिए। तो आप बिना सॉल्व किए ही बता सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा उसका आंसर। उसको एलाबोरेट करके चेक भी कर लेंगे। बी का कोडेड देखो 7 दिया है, N3। ऐसे ही टाइप 3 सबसे इजी है, नहीं टाइप 1 2 से भी इजी टाइप 3 है। उसके बाद हम जाएंगे और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम टाइप 4 में।
एक क्वेश्चन दिया है, इसका ये टेबल दिया है, उसका ये कंडीशन दिया है। देखो, इफ द फर्स्ट as well as the last digits are even number, both are coded by the code for first digit। क्या बोला है कंडीशन में, अगर फर्स्ट और लास्ट डिजिट जो नंबर दे दिया होगा यदि इवन होगा तो फर्स्ट डिजिट का कोड ही रिपीट हो जाएगा, फर्स्ट में भी और लास्ट में भी। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या दिया है, इफ द फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट डिजिट आर ऑड, बोथ आर बी कोडेड बाय द कोड ऑफ लास्ट डिजिट। ये उसका पूरा रिवर्स दिया है, अगर ऑड डिजिट होगा तो कोड लैंग्वेज क्या होगा, लास्ट डिजिट में जो कोड लैंग्वेज है वो रिपीट हो जाएगा फर्स्ट में भी और लास्ट में भी। तो देखते हैं क्या होता है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 562183 ये नंबर दिया है, उसका कोड लैंग्वेज क्या होगा। तो टेबल को जाएंगे, देखो 5 को दिया है डी, डी अगर होगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं हो सकता है, ये दोनों में से एक होगा। उसके बाद देखो ए भी एम आर सेम है, तो हम टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, सीधा 3 को चेक करेंगे, क्योंकि डी यहाँ पर है यहाँ पर पी है, अलग अलग है, एक बार ही पता चल जाएगा। टेबल को जाएंगे 3, तो 3 को दिया क्या क्या दिया हुआ है टेबल में, पी दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन कभी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी। उसके बाद ये एक नंबर दिया हुआ है, उसका कोडेड लैंग्वेज क्या दिया होगा देखेंगे 627851, 6 के लिए कोडेड ए, अगर देखो 6 के लिए कोडेड दिया है ए, अगर 6 के लिए ए दिया है तो पी वाला आंसर नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस नहीं होगा। उसके बाद 2 के लिए भी दिया है, भी दिया है मतलब सब तो सेम है, यहाँ पर देखेंगे कौन सा अलग है, एवीएल सेम है, मतलब एवीएल 8 को चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। देखो 8 क्या दिया हुआ है, आर, आर का मतलब यहाँ पर सिर्फ आर दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर सिर्फ आर दिया हुआ है, मतलब फोर्थ प्लेस में, यहाँ पर फोर्थ प्लेस में 8 को आर लिखेगा तो आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद नहीं इस टाइप क्वेश्चन में पहले नंबर दे के लेटर पूछ सकता है, लेटर दे के नंबर भी पूछ सकता है, दोनों के लिए रेडी होना चाहिए। देखो 812354 दिया हुआ है, उसका करेक्ट लिखेंगे 881 मतलब 8 को कोडेड क्या किया है आर, आर अगर होगा कोडेड होगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा, कौन सा, एफ होगा नहीं, एम भी नहीं होगा, ये भी तो नहीं हो सकता है, नन ऑफ दिस। 1 को देखो 1 को क्या कोडेड क्या है एम, तो सीधा सीधा सी ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप का, उसके बाद मूव करेंगे टाइप 4 को। 397416 3 का कोड देखेंगे, 3 का कोड यहाँ पर पी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। 9 को क्या लिखा है बी, ये ऑप्शन नहीं होगा, इन दोनों से कंपेयर करेंगे। देखो एग्जाम में टाइम बचाने का एक तरीका, PBLFM वो तो पूरा कोडेड सेम है, हम लास्ट डिजिट को चेक कर देंगे, उसके बाद एक तो हमारा ठीक होगा, एक तो हम उसको एलिमिनेट कर लेंगे। हम चेक करेंगे 6 का कोड दिया है ए, तो ए वाला ऑप्शन कभी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा डी। हमको एग्जाम में जितना हो सकता है टाइम बचाने से हम ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये हो गया टाइप 3 का एक क्वेश्चन, और भी बहुत क्वेश्चन है, हम जब एक PYQ सीरीज भी स्टार्ट करेंगे फाउंडेशन करने के बाद, मैं सोच रहा हूँ कि एक PYQ करेंगे जिसके अंदर हर टाइप का मिक्स करके क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि तुम्हारे मॉक टेस्ट में दे रहा है, जैसे एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, उसके बाद सीरीज का, उसके बाद पजल का, ऐसे प्रकार रहेगा। उसी टाइम में मैं अधिक से अधिक प्रैक्टिस करूँगा। उसके बाद हम जाएंगे टाइप 4।
टाइप 4 को स्पेशली बोल रहे हैं ये चाइनीज़ कोडिंग के जैसा हो सकता है। चाइनीज़ कोडिंग मतलब ये दे देगा, इसका कोड दे देगा, मतलब ये देखो टाइप 4 वाला। एक आरआरबी एनटीपीसी का भी सवाल है, उसको करेंगे। इस वाला टाइप में क्या करेंगे ना, तो टाइप 4 को स्टार्ट करने से पहले मैं पूरा डायरेक्ट सिखा दे रहा हूँ कैसे टाइप 4 को करेंगे। टाइप 4 वाला क्वेश्चन ऐसे रहेगा, मतलब ये चाइनीज़ कोडिंग जैसा रहेगा। मतलब ये ऐसा रहेगा, कोड लैंग्वेज गेट अप गो ऐसे लिखेगा, जंप एंड डांस को ऐसे लिखेगा, मतलब एक दे देगा, इसको ऐसे लिखेगा, इसको ऐसे लिखेगा, उसके अंदर से एक पूछ लेगा इधर उधर करके, इन तीनों को और चारों को मिलाकर क्या लिखेगा मिलाकर। इसको करने का सही तरीका क्या है, ये पूरा हम लिख देंगे। देखो, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज गेट अप एंड गो ऐसे लिख देंगे पूरा, गेट ऑफ एंड गो इज रिटेन एज गेट अप एंड गो। क्या लिखा है, फाका लाजू, फाका लाजू। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमको पता नहीं कौन सा किसका वर्ड है, ये पूरा अलग अलग करके दिया हुआ है। उसके बाद सेकंड क्या दिया, जंप ऑफ एंड डांस, इस लिख देंगे जंप ऑफ एंड डांस। क्या लिखा है, लूला हुफा, लूला हुफा। उसके बाद गो देयर जंप हियर, गो देयर जंप हियर। गो देयर जंप हियर को क्या लिखा है, नालू फूका, नालू फूका। उसके बाद एंड देयर यू कम, एंड देयर यू कम। क्या लिखा है, नालू यल्ला, नालू यल्ला। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, हाउ विल गेट अप गो देयर रिटर्न। क्वेश्चन क्या दिया है, गेट ऑफ क्या दिया है, गेट ऑफ गो देयर। इस लैंग्वेज के माध्यम से गेट अप गो देयर को कैसे लिखेगा, तो हम देखेंगे। पहले गेट अप यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर ऑफ कॉमन है, यहाँ पर और कोई कॉमन नहीं, तो हम देखेंगे ऑफ ऑफ कॉमन क्या है, लाला। देखो गेट अप मतलब ला, यहाँ पर ऑफ कॉमन है, यहाँ पर ऑफ कॉमन है, तो ऑफ के लिए कोडेड हो जाएगा ला, ऑफ के लिए हो जाएगा ला। उसके बाद क्या दिया हुआ है, गो, गो यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है, ठीक ना, यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, तो क्या हो जाएगा उसका कोड। देखो यहाँ पर देखेंगे कौन किससे मैच करेगा। देखो का मैच कर रहा है, हुआ क्या क्या हो गया, ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो गया, गो हो गया, देयर, देयर देखो यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो क्या आएगा, फा का, ये लू हो जाएगा, लू, लू आ जाएगा। गेट यहाँ पर सिर्फ दिया है, यहाँ पर फा दिया है, जू हो जाएगा, तो हम मिलाकर लिखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, फा का जू लू। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फा का जू लू और फा का जू ना भी होगा, क्योंकि
यहाँ पर लू भी कॉमन है, एन भी कॉमन है। समझ में आया क्या? फाका जू लू भी हो जाएगा। अगर फाका जू लू ऑप्शन में नहीं होगा तो फाका जू का ना हो जाएगा। क्यों? कि देयर का ये भी लू भी कॉमन है, एन भी कॉमन है, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा, तो ये हो जाएगा दूसरा। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन दिखा होगा 74 वाला। हाँ, 74 वाला RRB NTPC में आया है। वैसे ही करेंगे जैसे हम सिखाए थे। क्या दिया है, पहले उसको छाप लेंगे पूरा। क्या दिया है? सी देयर ड्रेस, सी देयर। ये ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला सवाल है। अगर पहले तुम्हारा एग्जाम में आएगा तो अगर इजी होगा तो कर लेना, नहीं तो स्किप करके चले जाना, लास्ट में करना एग्जाम में। उसके बाद क्या है? ड्रेसेस वी सी, क्या कोडेड दिया हुआ है? NX TI भी। देखो और एक ट्विस्ट है, वहाँ पर 4 लेटर दिया हुआ है, इसके लिए 4 कोडिंग था। इसमें देखो 3 दिया हुआ है, इसके लिए इसका 3 कोडिंग दिया है। उसके बाद क्या दिया है? वी सी देयर पार्टी, वी सी देयर पार्टी। क्या लिखा होगा? FSVENX सू। उसके बाद क्वेश्चन है ऑल कोडेड आर 2 लेटर कोड ओनली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कोड ऑफ पार्टी ड्रेस। इसके अंदर से हम देखेंगे पार्टी ड्रेस का कोड क्या होगा। तो पहले हम देखेंगे ड्रेस कहाँ पर है। यहाँ पर ड्रेस है, यहाँ पर ड्रेस है, तो आंसर भी कॉमन है। सही हुआ ना? कोई सोचेगा तो TI भी कॉमन है। ठीक, उसके बाद पार्टी को देखेंगे। देखो पार्टी किस में नहीं है? सू है, NX है, भी है, FS है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? FSVE, और ऑप्शन में नहीं होगा तो FSTI। देखो अभी देखो ऑप्शन TI भी दिया हुआ है, NATI, TI FS दिया हुआ है, मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, FSTI वाला हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा TIFS व FST। उसके बाद जाएंगे टाइप 5 को। टाइप 5 को स्टार्ट करेंगे। टाइप 5 2 टाइप में एग्जाम में पूछे जाएंगे, और दोनों टाइप भी बहुत कंफ्यूज है। तो पहले हम कंसेप्ट देख लेंगे। टाइप 5 में क्या पूछेगा? क्वेश्चन में दिया होगा अगर कर्ल्ड, तो उसका आगे वाला एलिमेंट को लेना है। अगर क्वेश्चन में दिया होगा नोन और मीन, तो पीछे वाला एलिमेंट को लेना है। ये 2 तो ट्रिक याद हो जाएगा तो क्वेश्चन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार सवाल में क्वेश्चन में क्या दिया होगा? ऐसे दिया होगा इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू। कॉल्ड आ गया, क्वेश्चन में कॉल्ड आ गया तो हम पहले वाला मतलब एलिमेंट को लेंगे। मतलब अगर क्वेश्चन में दिया होगा व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड और एक्सेट्रा, तो अगर व्हाइट के बारे में पूछेगा तो व्हाइट को क्या बोला जाएगा? ब्लू। तो आंसर होगा हमारा ब्लू, नहीं कि व्हाइट। तो क्या दिया है क्वेश्चन में? इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड वायलेट, वायलेट इज कॉल्ड ऑरेंज, देन व्हाट इज द ह्यूमन ब्लड कलर। हमको पता है ह्यूमन ब्लड कलर रेड, रेड पता है, तो कॉल्ड दिया हुआ है मतलब उसका आगे वाला लेगा। रेड को क्या बोला है? रेड इज कॉल्ड येलो, तो हमारा आंसर हो जाएगा येलो। आंसर नंबर सी।
देखो यहाँ पर भी आंसर सी दिया हुआ है। उसके बाद और एक टाइप को लेंगे, जैसे कि पैरोट, जो नोन और मीन वाला, उसके लिए हम पैरोट का एग्जाम्पल लेंगे। देखो क्वेश्चन में दिया है इफ पैरोट इज नोन, नोन मतलब पीछे वाला लेंगे। इफ पैरोट इज नोन एज पिकॉक, पिकॉक नोन एज स्वालो, स्वालो इज नोन एज पिजन, पिजन इज नोन एज स्पैरो, देन व्हाट वुड बी द नेम ऑफ द इंडियन नेशनल बर्ड? हमारे नेशनल बर्ड का नेम पिकॉक है, तो हमारे पिकॉक के पहले वाला वर्ड को लेंगे। देखो पिकॉक, पिकअप, पिकॉक, तो पिकॉक को क्या बोला है? पिकॉक इज कॉल्ड एज, नोन एज स्वालो, उसका पीछे वाला नाम लेंगे, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। सॉल्यूशन में देखो क्या दिया है, वी नो दैट पिकॉक इज द इंडियन नेशनल बट हियर पिकॉक इज नोन एज स्वालो, तो आंसर हो जाएगा स्वालो। एक क्वेश्चन करेंगे तो बेहतर पता चलेगा। पीवाई को दिया हुआ है 103 bucket is known as tub, tub is known as glass, glass is known as sucker, and sucker is known as spoon, then which utensil will be used drinking water? ड्रिंकिंग वाटर के टाइम क्या ले आएंगे, क्या लेंगे? ग्लास लेंगे। ग्लास के लिए कोड क्या है? शक्कर, तो आंसर हो जाएगा शक्कर। अगर क्वेश्चन में कर्ल्ड दिया जाएगा तो आगे वाला एलिमेंट लेंगे, नॉन के लिए भी आगे वाला एलिमेंट लेंगे, मीन के लिए सिर्फ पीछे वाला एलिमेंट लेंगे। ठीक है, मेरा थोड़ा गलत हो गया था, नॉन के लिए भी आगे वाला एलिमेंट लेंगे। इफ ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, कॉल्ड आ गया मतलब आगे वाला नेम लेंगे। Butter is called soap, soap is called ink, ink is called honey, and honey is called orange. Then which of the following will use to washing cloth? Washing cloth के लिए क्या यूज करेंगे? soap, soap is called ink, आंसर हो जाएगा ई, ink। इसी प्रकार से हमारा टाइप 5 भी का ख़त्म हो रहा है। उसके बाद ये कोडिंग डिकोडिंग का भी कंसेप्ट पूरा ख़त्म हो रहा है। कल हम पूरा कोडिंग डिकोडिंग का पूरा ऑल टाइप 1 से लेकर 5 तक का मिक्स क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस क्लास करेंगे। उसके बाद एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।